हेलो स्टूडेंट्स, ए वार्म वेलकम टू टॉपर्स टॉक शो। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं ये मंच ये स्टूडियो शेयर कर रही हूं वो 5 स्टूडेंट हैं एलन क्लासरूम के, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर आईजेसओ 2022 में भारत का नाम रोशन किया है, मान बढ़ाया है। जी हाँ, ये पाँचों ही गोल्ड मेडल लेकर आए हैं और बड़ी बात यह है ये पाँचों एलन के क्लासरूम स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, उसके साथ ही हमारे साथ बैठे हैं आर.के. खंगार सर, जो कि पीएनसीएफ डिवीजन के एकेडमिक हेड हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अच्छा, चलिए शुरुआत में चाहूंगी जो टॉपर्स हमारे साथ हैं उनसे करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करके। देवेश, आपसे ही जानना चाहूंगी क्योंकि पिछले साल भी आप गोल्ड मेडल लेकर आए थे और आज दूसरी बार है, दूसरा साल है मैं कहूँगी, जब आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कैसा लग रहा है? ऑफकोर्स बहुत अच्छा लग रहा है और इंटरनेशनल जाने मिला, दूसरी बार जाने मिला, ये उसमें बहुत बड़ी बात है। और इंटरनेशनल इतने बड़े सब लोगों से मिलना ये बड़ा ही अच्छा रहा है, पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। अच्छा, क्योंकि राजदीप होता क्या है, जब भी कोई टॉप करता है और आईजेसओ इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके इतने सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे में सभी को लगता है कि शायद ये बच्चे पूरा टाइम पढ़ते ही रहते होंगे। तो आपसे जानना चाहूँगी राजदीप, क्या रूटीन रहता है, पढ़ाई को कितने आपने घंटे दिए और उसके अलावा आप क्या क्या करते हो? मैं 5-6 घंटे जो क्लास के जाते हैं उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि मैं फोकस करूँ, सही से नोट्स बनाऊँ। उसके बाद जो 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए रहते हैं उसमें पहले तो होमवर्क और उसके बाद कोई भी चैप्टर जो मैं आगे का पढ़ना चाहता हूँ वो मैं पढ़ता हूँ। उसके अलावा खुद को फिट रखने के लिए कभी कभी मेडिटेशन, योगा, ताकि मेरी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग रहे। वेरी गुड सर, जब आईजेसओ की हम बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ 5 स्टूडेंट बैठे हैं और पांचों ही गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, वाकई भारत का नाम रोशन कर दिया और एलन का भी नाम रोशन कर दिया। ऐसे में सर जो हमें देख रहे हैं, क्वेश्चन ये भी बनता है कि आईजेसओ आखिर है क्या और कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को जो गोल्ड मेडलिस्ट है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने भारत का और एलन का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं और जो ये ड्रीम रखते हैं कि हम भी इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करें, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं मैम बताना चाहूँगा आपको कि इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जो होता है, ये एक ऑफिशियल ओलंपियाड है। पूरे भारत देश में ये एक ही ऐसा ओलंपियाड है जिसमें जो जूनियर लेवल पे जो बच्चे होते हैं, जूनियर क्लास, दैट मीन्स 8, 9, 10th के जो बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप को वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका नाम इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड इसलिए रखा कि भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बच्चों को इससे मिलता है। किन बच्चों को? जो जूनियर सेक्शन में पढ़ते हैं, यानी 8, 9, 10th में पढ़ते हैं। और ये वो बच्चे होते हैं जो साइंस, जनरल साइंस में एक्चुअली जो इंटरेस्ट रखते हैं और फर्दर जनरल साइंस में ही आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो इसमें जो एज ग्रुप होता है वो 15 ईयर्स तक का होता है कि 15 साल तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे इस साल 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2009 बोर्न बच्चे जो है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते थे। दैट मीन्स ये 15 साल तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। ओके, मतलब इसमें एज फैक्टर है सर, मेनली एज फैक्टर है। ओके सर, जानना चाहूँगी आईजेसओ में कितने स्टेट्स होते हैं और कितने स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होते हैं? हाँ, एक्चुअली इस एग्ज़ाम के अंदर मेनली 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो NSE-JS होता है और इस एग्ज़ाम के अंदर पूरे देश भर से 300 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद सेकंड जो स्टेज होता है वो होता है INJSO और इसमें हम देखते हैं कि टॉप 35 जो 300 बच्चे सेलेक्ट हुए फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में उसमें से टॉप 35 बच्चे जो है वो सेलेक्ट होते हैं। आफ्टर दैट ये OCSC जाते हैं, यानी ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, जो HBCSC ऑर्गेनाइज करता है 2 वीक के लिए। वहाँ पे ये बच्चे जाते हैं और फिर वहाँ पे भी इनके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि रिटन एग्ज़ाम हुआ, प्रैक्टिकल्स हुए और फाइनली उस OCSC कैंप में जो 35 बच्चे गए उनमें से टॉप 6 को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है और फर्दर ये बच्चे प्री डिपार्चर कैंप में जाते हैं और वहीं से फिर ये इंटरनेशनल जाते हैं। जो अभी 2022 में ये बच्चे इंटरनेशनल जाके अभी आए हैं कोलंबिया में और गोल्ड मेडल लेके आए हैं।
डेफिनेटली सर। अच्छा अवनीश, आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो ये बात कि इतनी कम एज में आपको इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी कहाँ से मिली और कितना टाइम हो चुका है आपको इसकी प्रिपरेशन करते हुए, और नतीजा जो आया उससे कितने खुश हो? तो मुझे ये एग्ज़ाम के बारे में मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था, और उस जैसे ही मुझे पता चला मैं उसकी तैयारी करने लगा था। लगभग पिछले साल 2021 के अगस्त से सितंबर में मैंने शुरू की थी। ओके। और ऑब्वियसली नतीजे से तो खुश हूँ। दिखाई भी दे रहा है आपकी स्माइल से। अच्छा चलिए, वासु से जान लेती हूँ। वासु, आपसे जानना चाहूँगी, एक तो पहली बात ये कि जो आपका ग्रुप है आप सभी साथ में गए हो, और एक साथ एलन से 5 स्टूडेंट होना और गोल्ड मेडल लेकर सभी का वापस आना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कैसे आपने तैयारी करी और किसका सपोर्ट मानते हो? मैंने तैयारी के लिए जो एलन में जो पढ़ाते थे, जो टीचर्स थे, उन टीचर्स ने जो एडवाइसेस दी, जो उन्होंने नोट्स बनाए, जो उन्होंने बुक्स रिकमेंड करी, मेनली मैंने उनको फॉलो किया। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की नहीं कोशिश करी, जो भी उन्होंने बोला उसको मैंने पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करी। और डाउट सॉल्विंग के लिए भी एलन का बहुत अच्छे से सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा लगा। सर, अब जब प्रिपरेशन की बात आई गई है तो आपसे जान लेती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, सर कौन से सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, कहाँ से प्रिपरेशन करवाई जाती है, और ख़ास तौर पर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है? इस एग्ज़ाम के अंदर अप टू 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता है। तो सीबीएसई का 10th क्लास का सिलेबस, उसके सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही इस एग्ज़ाम के अंदर ये 3 सब्जेक्ट ही आते हैं। इसमें अगर हम बात करें डेप्थ की, तो ये 10th क्लास तक का जो सिलेबस, ये काफ़ी हायर लेवल पे पूछा जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स हैं 10th क्लास तक के, 9th एंड 10th के, वो 11th और 12th टच करते हैं। तो इतनी इसमें डेप्थ होती है। पैटर्न की अगर हम बात करें तो हर एक स्टेज में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि फर्स्ट स्टेज जो होता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें सेकंड स्टेज की, तो वहाँ पे पैटर्न थोड़ा और चेंज होता है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पैटर्न उसके अंदर आ जाता है। थर्ड स्टेज ओसीएससी के अंदर जो है वो रिटर्न तो होता ही है, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी वहाँ पे होते हैं। ये सारा पैटर्न जो है अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होता है। और फाइनली जब ये इंटरनेशनल बच्चे जाते हैं तो वहाँ भी रिटर्न एंड प्रैक्टिकल ये सब लिए जाते हैं। सर, जानना ये चाहूँगी कि ओलंपियाड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करते हैं, और ख़ास तौर पर मोस्टली एग्ज़ाम कब होते हैं? ओके, जनरली उनका जो टाइम पीरियड होता है कंडक्शन का, वो नवंबर से जनवरी के बीच होता है। तो खास करके हम बात कर रहे हैं आईजेएसओ की, तो ये लास्ट वीक ऑफ नवंबर में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं ऑलवेज। इन ओलंपियाड की वजह से ये बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं, ये साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं। फर्दर ये कोई भी ओलंपियाड देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो डेफिनेटली उसमें उनको बहुत हेल्प होती है और एक अच्छे रिजल्ट्स उसके अंदर ये लाते हैं। सर, निश्चित तौर पे अच्छे रिजल्ट तो हमारे सामने नज़र भी आ रहे हैं, मैं कहूँगी। अच्छा, मेरे साथ बानी भी है। बानी, आपसे जानना चाहूँगी, आपका सक्सेस मंत्रा क्या रहा? सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस किया? आईजेएसओ के दौरान जर्नी में आपने क्या क्या किया? मैंने आईजेएसओ के लिए जो टीचर्स बोलते थे वो मैंने फॉलो करता था, और आईजेएसओ के लिए क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन आते हैं तो मैंने उनमें ज़्यादा फोकस किया था। ओके। दिवेश, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पिछली बार भी आप गोल्ड मेडल लेकर आए हो, तो एक तो जीतने की मुझे लग रहा है आपको आदत सी हो गई है, दूसरा जितना मुझे पता है आप सोशल वर्क भी करते हो, तो थोड़ा सा बताना चाहोगे इतनी कम उम्र में, पहले तो इतना सब कुछ पता होना कि किस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, और दूसरा ये भी कि आप जो सोशल वर्क करते हो इसके पीछे आपका विज़न क्या है? ये सब एग्ज़ाम्स के बारे में पता लगना तो इंटरनेट और एलन की में जो बताते हैं उससे पता चल जाता है, और फिर वो जिस चीज़ की प्रिपरेशन करने बोलते हैं वो हम करते हैं। सोशल वर्क में मैं फ़न लर्निंग यूथ में और मेरी बहन दोनों साथ में चलाते हैं। वी हैव 17 सेंटर्स जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे ड्रॉप आउट होने वाले थे, मतलब कोविड के ड्यूरिंग, जिन्हें एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिला, उन्हें हम पढ़ाते हैं और उन्हें वापस स्कूल की तरफ ले जाते हैं ताकि वो स्कूल ज्वाइन कर पाए और पढ़ाई से अपना इंटरेस्ट ना हटाए। डेफिनेटली पढ़ाई से इंटरेस्ट ना हटाएं, ये एक बड़ी बात देवेश ने कही है। अच्छा सर, इस ओलंपियाड एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है? मतलब मैं क्या ये समझूं कि जिन्होंने इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम्स तो आसानी से क्रैक कर लेगा? डेफिनेटली मैम, एक्चुअली इस एग्ज़ाम के अंदर बच्चा जो सिलेबस पढ़ रहा है वो 10th का सिलेबस तो है, लेकिन वो अप टू 11th 12th वो कंसेप्ट सीख रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाता है। तो ये नीट और आईआईटी तो
एग्ज़ाम बेस्ड करते ही हैं, इसके साथ साथ जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, काफ़ी सारे अच्छे एग्ज़ाम्स जो है अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, लाइक पहले KVPY जो होता था, NTSC और IIT JEE, इसके साथ साथ नीट, ये सारे एग्ज़ाम के अंदर ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और पास्ट में जितने भी बच्चों ने ये मेडल जीते हैं, वो बच्चे अभी इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में, IITs में हैं, एम्स में हैं, और इसके साथ साथ अब्रॉड की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो MIT और ऑक्सफोर्ड में भी जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे अभी हैं। बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा अवनीश, आपसे जानना चाहूँगी, आसान नहीं होता गोल्ड मेडल लेकर आना, आसान नहीं होता। एग्ज़ाम तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोचा भी होगा कि हम भी इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, इतने सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड चैम्पियन बनना आसान नहीं होता, तो ऐसे में खुद की मेहनत निश्चित तौर पर थी, लेकिन एक गाइडेंस, और वो भी सही समय पर और उचित गाइडेंस मिल जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आप किसका सपोर्ट मानते हैं? टीचर्स और मेंटोर कैसे आपको हेल्प करते हैं? टीचर्स और मेंटर्स ने काफ़ी हेल्प की थी। उन्होंने सबसे पहले तो सही मटेरियल दिया था, बताया था इसको कैसे पढ़ना है, क्या, और मटेरियल तो सबके पास होता भी है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, कब कब क्या पढ़ना है, वो सब टीचर्स ने बताया था। और डाउट्स भी काफ़ी अच्छे से क्लियर किए, क्योंकि डाउट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टेस्ट भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए थे, उससे हमें प्रैक्टिस बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी आता है फाइनल पेपर। अच्छा वासु, आपसे जानना चाहूँगी, कोई ऐसी सिली मिस्टेक्स जो आपने IJSO की जर्नी के दौरान की हो और आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स अब आगे उसके लिए प्रिपेयर करें वो ना करें? मेनली जो मैं शुरुआत में, जैसे जब मैं NSCGS के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब ऑलमोस्ट आधे साल तक मेरे रिजल्ट्स बहुत गंदे आते थे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा फेस करता था। मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैं एग्ज़ाम में कोई एक क्वेश्चन अच्छे से नहीं हुआ तो उसको मतलब उस बहुत टाइम लगा दिया, उसकी वजह से आगे टेंशन हो गया। ऐसे सिली मिस्टेक्स मैंने बहुत किए, मतलब लोग टीचर्स कहते रहते थे और कभी कभी मैंने इग्नोर कर दिया, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। पर उसके बाद फिर मैंने टीचर से और पेरेंट्स से बात करी। उसके बाद जब फिर एक बार मैंने उसे इग्नोर करना शुरू किया, एग्ज़ाम प्रेशर को इग्नोर करना शुरू किया, उसके बाद से मेरे सारे रिजल्ट अच्छे हो गए। मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर ना लिया जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। ओके सर, एलन का IJSO में क्या इतिहास रहा है? कब से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं और अब तक कितने मेडल एलन के नाम रहे हैं? मैम, ये एलन का जो जूनियर सेक्शन है, प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन डिवीज़न, इस डिवीज़न में ये काम होता है। और इस डिवीज़न की शुरुआत हुई थी 2009 में, 9-10 में ये डिवीज़न बना। और उसके बाद लगभग 5 साल के बाद में 2015 से हमने इस इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और 2015 में ही हम 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ इसमें इंटरनेशनली गए और परफॉर्म करके आए और ये मेडल लेके आए। और इसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता रहा। आज 2022 तक जो है काफ़ी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल की बरसात हो चुकी है। हम बात करते हैं जैसे कि 2015 से लेके अब तक की, तो इसमें इंडिया को हमेशा हर साल जैसे 6 मेडल मिलते हैं जब भी इंटरनेशनल होता है। तो यहाँ पे इन 8 सालों में अगर हम बात करें 2015 से लेकर के 2022 तक की, तो 2020 में क्योंकि कोविड था, इस वजह से इंटरनेशनल कंडक्ट नहीं हुआ। अदरवाइज ये 8 साल में से 7 साल में ये इंटरनेशनल कंडक्ट हुआ। और 7 साल में 42 मेडल जो है वो होते हैं इंडिया के पास। मतलब इंडिया जो है 42 मेडल जो है उसने विन किए। और उन 42 में से अकेले एलन के पास 33 मेडल है। ये अपने आप में बहुत एक बड़ा जिसे हम कहें कि बहुत ही विशाल टारगेट है सभी के लिए। तो 33 मेडल हमने 42 में से लिए। और इसमें भी खास बात यह है कि 29 मेडल वो तो गोल्ड मेडल है और 4 मेडल सिल्वर मेडल है। इतने सारे मेडल एलन के पास है। सर निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स की मेहनत और मैं कहूँगी फैकल्टीज़ का बच्चों के साथ इतनी मेहनत करना, यही 1-2 राज हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे स्ट्रांग पिलर हैं वो है ही यही, एक तो स्टूडेंट्स की मेहनत और एक फैकल्टीज़ का पूरा जो सपोर्ट रहता है हरदम। निश्चित तौर पे इसमें भी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 2017 में 6 आउट ऑफ 6 मेडल जो है वो भारत के लिए एलन लेके आया। क्या बात है सर। वहाँ पे 4 मेडल गोल्ड मेडल थे और 2 सिल्वर थे। तो ये भी एक हिस्टोरिकल रिजल्ट रहा। आफ्टर दैट 2019 में फिर से एक हिस्ट्री क्रिएट हुई
कि अब 6 आउट ऑफ 6 गोल्ड एलन लेके आया। तो जितने भी रिकॉर्ड इस एग्जाम के अंदर इंटरनेशनली बनने थे वो सब हमने बनाए। और इसके बाद हम बात करें तो 2021 में 8th क्लास में ही देवेश जो है वो गोल्ड मेडल लेके आया। इसके बाद हम बात करें तो सेकंड टाइम फिर से देवेश एंड राजदीप सेकंड टाइम गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है इतने गोल्ड की बौछार हो चुकी है कि अब इनका प्लेटिनम बनना बाकी है। इस तरह का जो अचीवमेंट आता है वो क्यों आता है, उसका एक रीज़न है कि हर साल एक टीम जो ऑलरेडी इंटरनेशनल जा चुकी है, गोल्ड मेडल ला चुकी है, वो एक साइड में बैठती है और दूसरी टीम जो इंटरनेशनल जाएगी वो एक साइड में बैठती है। दोनों इंटरेक्ट करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको उस तरह गाइड किया जाता है। और यही राज है कि हर साल एलन जो है वो इस ओलंपियाड में इतने सारे मेडल, गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। डेफिनेटली सर। अच्छा सर, आपने जब राजदीप की और देवेश की बात कर ली है तो राजदीप से पूछ ही लेती हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर जाके कैसा लगा, वो अनुभव कैसा था? इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत ही अच्छा लगा। जब फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी में हमारा नाम अनाउंस हुआ तो बहुत ही प्राउड फीलिंग मिली, और जब हमने जाना कि हम वर्ल्ड टॉपर है तो और भी अच्छा लगा। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी तो डेफिनेटली एक अलग ही होती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उन्हें क्या बताना चाहोगे जब वो आईजेएसओ की प्रिपरेशन करें तो ऐसा क्या करें कि आपकी तरह वो भी मेडल लेकर आए? फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट ना करें, ऐसा ना सोचे कि मेरा वीक सब्जेक्ट है इसको जाने देते हैं। इनिशियली मैं ऐसे बायो के लिए सोचता था और उससे मुझे हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पर आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना चाहिए और आई थिंक वो फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम बैलेंस्ड ही आता है। अच्छा, इसमें देवेश आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एकेडमिक तौर पे सभी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये कहने की ज़रूरत नहीं, वो दिखाई दे रहा है आपके मेडल के ज़रिए, लेकिन एक स्टूडेंट जो आपकी एज के स्टूडेंट है ख़ास तौर पर, वो कैसे खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखे, इसके लिए आप क्या करते हैं? मैं रोज़ सुबह साइकिलिंग करता हूँ और 10 मिनट में मेडिटेशन करता हूँ और उतना इनफ हो जाता है अपने आप को फिजिकली वगैरह फिट रखने की। डेफिनेटली साइकिलिंग और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस पूरे स्टूडेंट्स की सक्सेस की जर्नी में पीएनसीएफ डिपार्टमेंट की आपने बात की, उनका क्या रोल रहता है, किस तरह से सपोर्ट रहता है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ में कैसे वो हेल्प करते हैं? एक्चुअली इससे पहले मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस साल जो ये इंटरनेशनल ओलंपियाड हुआ इसमें 35 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया कोलंबिया में और 203 स्टूडेंट्स जो है उसमें आए। इसमें से टोटल जो गोल्ड मेडल देने थे वो 20 थे और उन 20 में से 6 गोल्ड इंडिया लेके आया है और यहाँ पे इन 6 गोल्ड में 5 गोल्ड जो है वो एलन के पास है और ये 5 गोल्ड जो है ये सब प्री नर्चर के स्टूडेंट है जो लेके आए। तो कहने का मतलब है इस जूनियर सेक्शन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन डिवीजन की ये यूएसपी रही है और एलन की यूएसपी रही है कि इनके लिए एक बहुत ही अच्छी एकेडमिक प्लानिंग होती है इन बच्चों की, जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन डिवीजन में। और इसके साथ साथ उनकी प्लानिंग के साथ साथ उनको जो भी सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे वो रेस्ट फॉर्म में हो, चाहे उनके पीरियोडिक टेस्ट हो, उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है तो वो उसके लिए काम करती है। यानी बहुत अच्छे लेवल पे हर एक काम होता है, उसके लिए टीम होती है। इसके साथ साथ बच्चों की केयरिंग, सपोर्ट, काउंसलिंग, टाइम टाइम पे काउंसलिंग, मेंटरशिप की बात करें तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे लेवल पे हो रही है। बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा टीचर अवेलेबल होते हैं, ये कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं, इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत निकलता है, कहने का मतलब ये। तो ये सब जब कंफर्ट है बच्चों को तो वो आसानी से अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो ये यूएसपी है एलन की और पीएनसीएफ डिवीजन की। डेफिनेटली सर, और मैं कहूँगी कि वो दिखाई भी दे रहा है। अच्छा चलिए, सभी से एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ और शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। अब आगे किस चीज़ पे फोकस रहेगा देवेश? मेरा केमिस्ट्री ओलंपियाड पे फोकस है। और आपका राजदीप? मेरा फिजिक्स ओलंपियाड पे। और आपका? मेरा फिजिक्स ओलंपियाड और आईआईटी में फोकस रहेगा। मतलब इन लोगों का फोकस पूरा का पूरा भी ओलंपियाड एग्जाम पे ही है। ओके, अच्छा आपका किस चीज़ पे फोकस रहेगा? फिजिक्स ओलंपियाड और आईआईटी।
और आपका? मैं भी केमिस्ट्री ओलंपियाड और आईआईटी। तो ये तो चीज़ मुझे लग रहा है कि सभी का आईआईटी सपना तो अभी से है, यानी कि आईआईटीएन तो निश्चित तौर पे बन ही जाएंगे, क्योंकि जब इतने डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम ये दे रहे हैं और उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल करके ला रहे हैं, और 2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दूसरे साल लगातार लेकर आए हैं, तो निश्चित तौर पर भावी आईआईटीएन ये ज़रूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं चाहूँगी कुछ स्टूडेंट को कहें आप। मैं यही कहना चाहूँगा कि इन बच्चों ने जो गोल्ड मेडल लिया है और इतनी मेहनत की है, इसके पीछे का राज ये है कि एक तो ये एकेडमिक एक्सीलेंस जो है वो तभी आ पाता है जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप अपने मटेरियल पे, आप अपने टीचर पे फोकस करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, डेडिकेटेडली आप काम करते हैं, तभी जाके इस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं। बस मैं लास्ट बात यही कहना चाहूँगा कि जब हम फोकस करते हैं, जैसे बच्चों ने कहा कि मुझे फिजिक्स ओलंपियाड करना, केमिस्ट्री ओलंपियाड करना, आईआईटी करना, तो एक्चुअली सभी का ड्रीम जो फ्यूचर टारगेट है वो तो सबका आईआईटी जेईई है, लेकिन इसके साथ साथ इनको क्योंकि ओलंपियाड भी करने हैं, ऑलरेडी एक एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर ले चुके हैं, तो इनके लिए वो सब चीज़ें आसान हो जाती है। और इस टारगेट को अचीव करवाने के लिए हम यहाँ पे ये कमिट करते हैं कि हम हमेशा हमारा 100% देंगे। जैसे कि बच्चे दे रहे हैं वैसे ही हम हमारा 100% देंगे, सिस्टम पूरा 100% देगा, और फिर से हम इसी तरह के रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को एक बार फिर से शुक्रिया, और मैं कहूँगी एलन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही आगे एलन का भी नाम रोशन करते रहिए, ओलंपियाड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए, और जो आपका ड्रीम है, जिस पे आपका फोकस है, उम्मीद करते हैं उसमें भी आप आगे देश का नाम रोशन करेंगे। तो टॉपर्स टॉक शो में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके सामने ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हम बातचीत करें ताकि आप उनसे इंस्पायर हो और कभी आप भी इन्हीं की जगह पर बैठे हुए हमें यहाँ मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। अब एलन के साथ तैयारी सक्सेस की।